क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने अभी अभी स्पेस इंडस्ट्री में एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इसरो ने अमेरिका के लिए 6100 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये इंडिया का अब तक का सबसे हैवी सैटेलाइट लॉन्च है। इसका मतलब ये है कि अब स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को सीधा कंपटीशन मिलने वाला है और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। तो आखिर ये इतना बड़ा डील क्यों है और इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी में ये कैसे गेम चेंजर बन सकता है? चलिए आज मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर से और रॉकेट का नाम है LVM-3 जो कि बाहुबली के नाम से फेमस है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सैटेलाइट का वेट है 6100 किलोग्राम यानी 6.1 टन और ये अब तक का हैवीएस्ट पेलोड है जो इसरो ने कभी लॉन्च किया है। इससे पहले हम मैक्सिमम 4 टन तक के सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाते थे, लेकिन अब हम 6 टन प्लस भी लॉन्च कर सकते हैं। ये इंडिया की हैवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये LVM-3 रॉकेट है क्या चीज? तो सुनिए, 2022 से पहले इसका नाम था GSLV Mark 3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके LVM-3 बना दिया गया है। इसको बाहुबली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसी से आगे हमारा गगनयान मिशन भी लॉन्च होगा जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। इस रॉकेट की खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो इनिशियल थ्रस्ट देते हैं। दूसरा स्टेज है L110 कोर स्टेज जो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करता है और इसमें ट्विन विकास इंजन्स हैं। और तीसरा स्टेज है C25 क्रायोजेनिक इंजन जो बहुत लो टेम्परेचर फ्यूल यूज करता है और हैवी पेलोड को स्पेस में ले जाने की कैपेबिलिटी देता है। अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 से 500 किलोमीटर की हाइट पर सैटेलाइट भेजते हैं तो ये रॉकेट 8 टन तक का पेलोड ले जा सकता है और अगर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर भेजते हैं तो 4 से 4.5 टन तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की। ये सैटेलाइट बनाया है AST स्पेस मोबाइल नाम की अमेरिकन कंपनी ने। इसका मिशन ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट कनेक्टिविटी, यानी आपका मोबाइल फोन बिना किसी टावर के सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो मोबाइल टावर से मिलता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आपका फोन डायरेक्टली स्पेस में प्लेस्ड सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। ये स्पेशली रिमोट एरियाज, ओशंस और डिजास्टर जोन्स में बहुत यूजफुल होगा जहां मोबाइल टावर्स नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, ये 5G लेवल का ब्रॉडबैंड स्पीड देगा। अब आप सोचोगे कि ये सैटेलाइट इतना हैवी क्यों है? तो इसका जवाब है इसके मैसिव एंटेना में। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स की तरह ये छोटा कॉम्पैक्ट एंटेना नहीं है। इसका एंटेना इतना बड़ा है कि जब ये स्पेस में डिप्लॉय होता है तो पूरी तरह से खुल जाता है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसमें हाई पावर कम्युनिकेशन पेलोड है और एडवांस्ड फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसका वेट इतना ज्यादा है और इसीलिए हेवी लिफ्ट लॉन्चर की जरूरत पड़ी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। कल रात ये डिसाइड किया गया था कि लॉन्च टाइमिंग को 90 सेकंड्स डिले करना पड़ेगा। पहले ये 8:54 AM पर लॉन्च होना था, लेकिन फिर इसको 8:55.30 पर किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीहरिकोटा के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और अगर हम एग्जैक्टली पहले वाले टाइम पर लॉन्च करते तो कोलिजन का रिस्क था। स्पेस डेब्री एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इसलिए टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इसरो ने कॉशियस अप्रोच ली और सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया। अब बात करते हैं कमर्शियल एंगल की। यह मिशन एग्जीक्यूट किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू, जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म है। मतलब अगर किसी भी कंट्री को अपना सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अप्रोच करेगी और वो इसरो से लॉन्च करवा देगी। पहली बार इसरो ने इतना हैवी सैटेलाइट लॉन्च किया है तो इससे इंडिया की पोजीशन कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज में बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब हम डायरेक्टली स्पेसएक्स से compete कर सकते हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत कम है। स्पेसएक्स के पास जाने के बजाय अब कंट्रीज प्रेफर करेंगी कि इसरो से लॉन्च करवाएं क्योंकि सस्ता भी है और रिलायबल भी। स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझें तो ये मेक इन इंडिया को स्पेस सेक्टर में बूस्ट देता है। लिम्फा V3 रॉकेट का वैलिडेशन होता है जो आगे गगनयान मिशन के लिए जरूरी है। जितना हैवी पेलोड सक्सेसफुली लॉन्च होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेफ रहेगी। ग्लोबल कनेक्टिविटी में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है और डिजिटल इंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है। डिजास्टर रिस्पांस और इमरजेंसी कम्युनिकेशन हर जगह ये टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि इसरो ने कैसे एक हिस्टोरिक अचीवमेंट किया है। 6.1 टन का सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हम हैवी पेलोड लॉन्च में भी एक्सपर्ट्स हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये इंडिया की ग्रोइंग स्पेस पावर का प्रूफ है। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा कंट्रीज इंडिया को अपनी लॉन्च पार्टनर के रूप में चूज करेंगी क्योंकि क्वालिटी भी टॉप क्लास है और कॉस्ट भी अफोर्डेबल है। इसरो ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि इंडियन साइंटिस्ट्स की कैपेबिलिटी किसी से कम नहीं है। तो ये थी आज की अमेजिंग स्टोरी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।